की क्लास में हम बर्लिन के 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बर्लिन से। बर्लिन जो है एक अमेरिकी पॉलिटिकल फिलासफर है जिन्हें स्वेच्छातंत्रवादी के नाम से भी जाना जाता है, जो 1958 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देते हैं 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नाम से। जिसमें स्वतंत्रता की 2 अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। बर्लिन के इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बर्लिन का क्या कहता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है स्टेट के रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, स्टेट के इंटरवेंशन की बात करता है। नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है स्टेट के इंटरवेंशन को डिनाई करता है। वो मानता है कि व्यक्ति जो है वह रेशनल प्राणी है, ठीक, वह तार्किक प्राणी है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, ठीक, इसलिए स्टेट को इंटरवेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट यह मानता है कि व्यक्ति के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं, एक हायर सेल एक लोअर सेल। अपने हायर सेल के अनुसार काम करता है, अर्थात रैशनैलिटी के आधार पर जब काम करता है तो स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने डिजायर अर्थात लोअर सेल के अनुसार काम करने लगता है तब व्यक्ति पर पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। कुछ उदाहरणों के अनुसार इसको हम समझने का प्रयास करें। पॉजिटिव लिबर्टी का उदाहरण हम देते हैं। पहले श्याम नाम का एक शख्स है, ठीक, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट यह मानता है कि स्टेट के इंटरवेंशन करने चाहिए, स्टेट को इंटरवेंशन कर उसे प्रमोट करने का अधिकार होना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो लेसेस फेयर की धारणा पर बेस है। वो कहता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, ठीक, व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, ठीक, ये मेनली व्यक्ति जो है वह दास नहीं होता, व्यक्ति अपना मालिक होता है, स्वयं का मालिक होता है। अदर व्यक्ति को उसे कंट्रोल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति समूह अथवा राज्य समाज के जो मूल्य हैं उनके आधार पर व्यक्ति को रेगुलेट या कंट्रोल करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये मानता है। जैसे कोई व्यक्ति जो आर्ट्स पढ़ना चाहता है लेकिन स्टेट उस पर फोर्स करती है, वो कहती है नहीं तुम कॉमर्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ने से राज्य की जो है बैंकिंग व्यवस्था सुधरेगी। तो ऐसे नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, स्टेट को इसमें इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। स्टेट का काम केवल क्या है, एक स्फेयर है, चाहे प्राइवेट स्फेयर है, उसमें क्या है, रूल रेगुलेशन को बनाए रखना ही उसका मेन काम होना चाहिए। विपरीत पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट मानता है, यह मानता है कि अगर व्यक्ति के कोई कार्य जो दूसरे व्यक्ति में इंटरफेरेंस करते हैं या दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक, राज्य को इंटरवेंशन करना चाहिए, उसे पाबंदी लगाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट वो कहता है कि नहीं, व्यक्ति का जो है वह उसकी मर्जी है, व्यक्ति स्वतंत्र है, वो तार्किक प्राणी, वो अच्छा बुरा अपना जानता है, ठीक। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसे पीने देना चाहिए। लेकिन यही नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहता नहीं, व्यक्ति को सिगरेट पीने पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि सिगरेट पीने से दूसरे व्यक्ति भी उससे इफेक्ट होते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक और उदाहरण देकर हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति है, ठीक, जो किसी रोड पर, एक ही रोड है, सिंगल रोड है, उस पर लेकर वो डंडा घुमा रहा है। तो नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि उसे डंडा घुमाए देना चाहिए, ठीक। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि डंडा घुमाना तब तक वाजिब है जब तक किसी दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है हनन ना हो। अगर दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने लगता है तो उस परिस्थिति में स्टेट इंटरवेंशन करेगा और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करेगा, ठीक, ये काम करता है, ठीक। लेकिन आइजिया बर्लिन जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के पक्षधर रहे हैं। वो मानते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है, सर्वाधिकारवाद में नाजीवाद, फांसीवाद जैसी अवधारणाएं आती हैं जो
जो राष्ट्र के लिए व्यक्ति के स्वतंत्रता का जो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करती है या उसकी बलि चढ़ा देने पर विश्वास करती है। ठीक, तो यहाँ जो है व्यक्ति के इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो खतरे में आ जाती है। ठीक, इंडिविजुअल की लिबर्टी को ताक पे रख देने का काम करते हैं। ठीक, तो जो आइजिया बर्लिन वो कहते हैं कि स्टेट क्या करता है, स्टेट क्या करता है, कहता है राष्ट्र के हित में है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बलि दे देनी चाहिए अपनी। अच्छा, राष्ट्र के हित में है, ठीक, राष्ट्र भक्ति आपको प्रेजेंट करनी है, राष्ट्र भक्ति आपको दिखाना है, फिर राजा है, ठीक, आपको हमारे प्रति क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, तो हमारे सामने झुकी। ठीक, ये जो धारणाएं है पूरी तरह से व्यक्ति के जो है सेल्फ को कंट्रोल करने का काम करने लगता है। इसलिए आइजिया बर्लिन जो ये कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है व्यक्ति को दास बना देता है। Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain.